Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study with Naseeb. व्यूवर्स, ये हमारे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का 9वां लेक्चर है लेवल बिगनर का। हमारे आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, यानी कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, a word or a group of words that is essential to complete the meaning of a sentence or tells us something about the status or the condition of subject or object of a sentence is called complement. इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी सेंटेंस के मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए, या फिर वो हमें किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल या फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ बताता है हमें उसके रुतबे के बारे में या फिर उसकी कंडीशन के बारे में। व्यूवर्स, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका इस्तेमाल बहुत आम है इंग्लिश जुमलों के अंदर, लेकिन बहुत कम ऐसे इंग्लिश लर्नर्स हैं कि जिनको पता होता है कि ये जो वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट है। ज़्यादातर जो इंग्लिश लर्नर्स हैं वो इसे ऑब्जेक्ट समझते हैं, हालांकि ये ऑब्जेक्ट से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होता तो उन्हें इसकी पहचान नहीं होती और वो उसे ऑब्जेक्ट समझते हैं। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में जब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आइए ज़रा इस कॉम्प्लीमेंट को प्रैक्टिकली सेंटेंसेस के अंदर समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंसेस है उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट जो है सेंटेंस को कंप्लीट करेगा और हमें हमारे सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल के रुतबे के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में बताएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक उस्ताद हूँ। यहाँ पे जो ये हमारा आई है ये हमारा प्रोनाउन है। एम हमारा मेन वर्ब है जिसे हम बी फॉर्म कहते हैं या टू बी वर्ब भी कहते हैं। आ हमारा आर्टिकल है और टीचर हमारा नाउन है। ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये हमारा मेन वर्ब हुआ, ये आर्टिकल और ये नाउन, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, किसी एक्शन की बात नहीं की जा रही, कोई उस एक्शन से मुतासिर नहीं हो रहा, बल्कि हम किसी के रुतबे की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो आई है ये क्या है? टीचर है। तो ये वो टीचर हमें इसके रुतबे के बारे में बता रहा है, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और हमें सब्जेक्ट के रुतबे के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब ये इनकम्प्लीट है। आई एम अ यानी कि मैं एक हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ। सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है। लेकिन जब ये नाउन टीचर यहाँ पे लग जाता है तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है। आई एम अ टीचर यानी कि मैं एक टीचर हूँ। ये नाउन ही इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है और यही नाउन हमें सब्जेक्ट के रुतबे के बारे में बताता है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये एक नाउन है तो हम इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है, उस पे कोई एक्शन हो रहा होता है या फिर वो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख के समझाता हूँ। आई एम कॉलिंग अ टीचर, यानी कि मैं एक टीचर को कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो हमारा एम है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, जैसे ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ एक मेन एक्शन डायनामिक वर्ब लगा हुआ है कॉलिंग, जो एक एक्शन को जाहिर कर रहा है, एक अमल को जाहिर कर रहा है। और उस अमल को कौन रिसीव कर रहा है? ये नाउन टीचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये जो कॉलिंग का एक्शन है जिसे ये सब्जेक्ट आई कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है ये टीचर, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन डायनामिक वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा।
यहाँ पे ये जो नाउन टीचर है ये बस हमें इसके रुतबे के बारे में बता रहा है, आई के रुतबे के बारे में, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है और हमें स्टेटस के बारे में बता रहा है सब्जेक्ट के। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक एक्शन हो रहा है, कॉलिंग एक्शन है जिसे ये रिसीव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैंने अपने ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में बताया था कि ऑब्जेक्ट वो नाउन होता है, वो वर्ड होता है कि जो आपके एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, या फिर कोई चीज़ हो सकती है। टीचर एक पर्सन होता है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है यहाँ पे कॉलिंग के, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। एक और पहचान ये है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है उससे पहले एक्शन वर्ब लगा होता है, कोई डायनामिक वर्ब लगा होता है। लेकिन आपका जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, इस कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई डायनामिक वर्ब, कोई एक्शन वर्ब नहीं होता। तो जिस सेंटेंस के अंदर आपके पास डायनामिक वर्ब ना हो, एक्शन वर्ब ना हो, वहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट होगा। जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन डायनामिक वर्ब होगा, तो वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना ये कोई एक्शन रिसीव कर रहा है। आप इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते क्योंकि इस पे एक्शन किया जा रहा है, ये किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट होगा और ये कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैं इस सेंटेंस को मिटा देता हूँ और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज़ अ स्टूडेंट। फिर से हम किसी के रुतबे की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है, कोई डायनामिक वर्ब नहीं है हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस के अंदर। शी हमारी सब्जेक्ट है, इज़ हमारा मेन वर्ब है, जैसे एम हमारा मेन वर्ब था, बी फॉर्म है, ये हमारा आर्टिकल है, स्टूडेंट हमारा नाउन है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये जो नाउन स्टूडेंट है ये हमें शी के रुतबे के बारे में बता रहा है। शी इज़ अ स्टूडेंट यानी कि वो एक तालिबा है, वो एक स्टूडेंट है। फिर से ये एक नाउन है तो हम इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और ये हमें सब्जेक्ट के रुतबे के बारे में कुछ बता रहा है तो हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आप इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये वर्ड स्टूडेंट, ये जो नाउन स्टूडेंट है, ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और शी के रुतबे के बारे में बता रहा है। अगर आप इसे मिटा दें तो आपका सेंटेंस अधूरा हो जाता है, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती। शी इज़ अ, वो क्या है, स्टूडेंट है, लड़की है, औरत है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लीमेंट को लगाते हैं इस नाउन स्टूडेंट को, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है। शी इज़ अ स्टूडेंट यानी कि वो एक तालिबा है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, दे आर पाकिस्तानी वर्कर्स, यानी कि वो पाकिस्तानी मजदूर हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स हैं। फिर से ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पाकिस्तानी वर्कर्स, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये हमें इस सब्जेक्ट दे के स्टेटस के बारे में बता रहा है। दे कौन है, वो मजदूर हैं। कौन से मजदूर हैं, पाकिस्तानी मजदूर हैं वो। तो ये दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पे एम था, यहाँ पे इज़ है, तो यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा बी फॉर्म है। कोई एक्शन वर्ब नहीं है इसके बाद, कोई डायनामिक वर्ब नहीं है हमारे पास। तो ये जो पाकिस्तानी वर्कर्स है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा, ना ये किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये बस हमें रुतबे के बारे में बता रहा है हमारे सब्जेक्ट के, और हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। अगर आप इसे मिटा दें तो आपके सेंटेंस की मीनिंग जो है क्लियर नहीं होगी। दे आर, वो हैं, वो क्या है, वो वर्कर्स हैं, वो मालिक हैं, वो लीडर हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, आखिर है क्या। लेकिन जब आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स पाकिस्तानी वर्कर्स को लगाते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है। दे आर पाकिस्तानी वर्कर्स यानी कि वो पाकिस्तानी मजदूर हैं। फिर से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है उनमें जो है कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा और हमें हमारे सब्जेक्ट के हालत के बारे में बताएगा, उसकी कंडीशन के बारे में हमें बताएगा। यहाँ हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही इज़ फाइन, यानी कि वो ठीक है। यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा मेन वर्ब है, और ये जो एडजेक्टिव है फाइन, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है और हम इसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहाँ पे नाउन था तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट था, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं किसी चीज़ की हालत के बारे में बताने के लिए, तो ये हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा, और आप वैसे भी किसी एडजेक्टिव के ऊपर कभी कोई एक्शन कर ही नहीं सकते, आप नाउन पे एक्शन करते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है
अगर हम इसे मिटा देते हैं तो हमारे सेंटेंस की मीनिंग जो है अनक्लियर हो जाती है और हम नहीं बता सकते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ही इज़ वो है, वो क्या है, वो लड़का है, वो टीचर है, वो प्रोफेसर है, वो बीमार है, वो ठीक है, कुछ पता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव फाइन इसके साथ लग जाता है तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो जाती है। ही इज़ फाइन यानी कि वो ठीक है। यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव जो है हमें सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बता रहा है, तो हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है माहिरा इज अट्रैक्टिव, यानी कि माहिरा जो है वो पुरकशिश है, दिलकश है। अब यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव लगा हुआ है अट्रैक्टिव, तो हम इसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे क्योंकि ये हमें माहिरा की कंडीशन के बारे में बता रहा है कि माहिरा कैसी है, माहिरा पुरकशिश है, माहिरा दिलकश है। और यही एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस के मीनिंग को भी कंप्लीट कर रहा है। अगर हम इसे मिटा दें तो हमारा सेंटेंस अधूरा हो जाता है, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं रहती। लेकिन जब ये एडजेक्टिव अट्रैक्टिव इसके साथ लगा होता है तो इसकी मीनिंग क्लियर होती है। माहिरा इज अट्रैक्टिव यानी कि माहिरा पुरकशिश या फिर दिलकश है। ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और ये भी हमें सब्जेक्ट के कंडीशन के बारे में बता रहा है, तो हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ताजमहल इज ब्यूटीफुल, यानी कि ताजमहल जो है वो खूबसूरत है। फिर से हमने यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ किया ब्यूटीफुल और ये हमें जो है सब्जेक्ट ताजमहल के कंडीशन के बारे में बता रहा है कि ताजमहल कैसा है, ताजमहल खूबसूरत है। तो ये हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और हमें ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसी वर्ड ब्यूटीफुल को अगर आप मिटा दें तो आपके सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ये एक अनक्लियर सेंटेंस होगा। लेकिन जब ये वर्ड ब्यूटीफुल इसके साथ लगा होता है तो सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट जो है हमें ऑब्जेक्ट के यानी कि हमारे मफूल के बारे में कुछ बताएगा। यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल है यू मेड बासित एन ऑफिसर। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारा मेन वर्ब एक्शन वर्ब हो गया, बासित हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इस मेन वर्ब के एक्शन को बासित रिसीव कर रहा है। यू एक्शन कर रहे हैं बनाने का और किसे बना रहे हैं, बासित को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एन ऑफिसर। तो ये जो एन ऑफिसर है, एन तो हमारा आर्टिकल हो गया, ये जो नाउन ऑफिसर है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑफिसर कौन है इस सेंटेंस के अंदर, यू है या बासित? बासित ऑफिसर है क्योंकि बासित को ऑफिसर बनाया गया है। ऑफिसर एक नाउन है तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है और ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे ये फाइन हमें जो है ही के बारे में बता रहा था जो कि हमारा सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। जैसे यहाँ पे टीचर था, यहाँ पे स्टूडेंट, पाकिस्तानी वर्कर्स, यहाँ पे अट्रैक्टिव था और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल था, ये तमाम हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे थे। लेकिन अब जो है ये ऑफिसर हमें ऑब्जेक्ट बासित के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है शी कंसीडर्ड हिम स्टूपिड। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कंसीडर हमारा मेन वर्ब हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि शी जो है कंसीडर कर रही है, ये एक्शन करने वाली है। एक्शन क्या है, कंसीडर करना। किस पे कर रही है, हिम पे, तो हिम ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। और ये जो वर्ड स्टूपिड है जो कि एडजेक्टिव है हमारा कॉम्प्लीमेंट है और ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। शी कंसीडर हिम स्टूपिड यानी कि उसने उसे स्टूपिड कंसीडर किया। तो जब ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब चूंकि एक एडजेक्टिव है तो हम इसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहाँ पे ये नाउन था तो हम इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कह रहे थे, हैं दोनों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है और ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई पेंटेड द कार रेड, यानी कि मैंने गाड़ी को सुर्ख रंग दिया। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड हमारा मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब है और ये एक्शन किस चीज़ पे किया गया, द कार के ऊपर। कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो वर्ड रेड है जो कि कलर का नाम है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। किस चीज़ को रेड कलर किया गया, आई को तो नहीं किया गया ना, कार को किया गया। तो ये हमें कार के बारे में जब कुछ बता रहा है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा और ये एक नाउन है तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट भी कहलाएगा यहाँ पे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कैसे इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल किया गया है और कैसे ये मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहा है। जैसे इन सेंटेंसेस के अंदर जो है ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, हमारे मफूल के बारे में कुछ बता रहा है, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में। और इन सेंटेंसेस के अंदर जो है
कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और हमें सब्जेक्ट की हालत के बारे में कुछ बता रहा है। और इन सेंटेंसेस के अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और हमें सब्जेक्ट के रुतबे के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं टीचर, स्टूडेंट, पाकिस्तानी वर्कर्स, फाइन, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ऑफिसर, स्टूपिड, रेड, ये तमाम वर्ड्स जो हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और जैसे मैंने लिखे हैं इस तरह भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का फ़र्क नहीं पढ़ा होता, उन्हें उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो इन तमाम वर्ड्स को जो है ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। जबकि जैसे मैंने आपको समझाया एग्जांपल से, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का फ़र्क अच्छी तरह से समझ आया होगा और अब आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो से और इस चैनल से दूसरों का भी फ़ायदा हो तो आप इस चैनल का लिंक या इसके वीडियोज़ के लिंक्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।